Assalamu alaikum. A short history of Islam about Hazrat Aurangzeb Alamgir Rahmatullah alayhi. Hazrat Aurangzeb Alamgir Rahmatullah alayhi शाहजहाँ के तीसरे बेटे 15 ज़िलक़ादा 1027 हिजरी में अर्जमत बानो यानी मुमताज़ महल के वतन से पैदा हुई। इब्तदाई तालीम शेख अबुल वाइज़ हरगामी से और इल्म व अदब मौलवी सैयद मोहम्मद कनूजी से हासिल किया और दीगर असातिज़ा से दीनी उलूम में महारत हासिल की। उन्होंने सिर्फ 1 साल में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। उलमा और बुज़ुर्गों से हुस्न अक़ीदत और वालहाना मोहब्बत रखते थे। जब किसी जगह तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ के उलमा व मशाइख के मजलिस में हाजिर होकर इल्म व मारफत की बातें सुनते और उन्हें कीमती तोहफ़ा व तहाइफ से नवाजते। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम और उनके साहबजादे सैफुद्दीन से इल्म सुलूक व मारफत हासिल किया। उनकी इताअत व इबादत का यह हाल था कि सुबह सादिक से पहले उठकर तहज्जुद पढ़ते और मस्जिद में पहुंचकर फजर की अजान के इंतज़ार में क़िबला रूह होकर बैठे रहते। अजान के फ़ौरन बाद सुन्नत अदा फरमाते, बाजमाअत नमाज पढ़कर तिलावत कुरान और मुताला हदीस में मशगूल हो जाते और चाश्त की नमाज पढ़कर खलवतगाह में तशरीफ़ ले जाते। हमेशा बावजू रहते, कलमा तय्यबा और दिगर वज़ाइफ पाबंदी से अदा करते। पीर, जुमरात और जुमा को रोज़ा रखते और औलिया अल्लाह के साथ ज़िक्र व इबादत में मसरूफ़ रहते। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ख़ानदान तैमूरिया के सबसे ज़्यादा अक़लमंद, बहादुर, मुनसिफ़ मिजाज और हुकूमत व मुल्की इंतज़ाम की भरपूर सलाहियत रखते थे। वो 1068 हिजरी में तख्त नशी हुए। अगले साल तख्त नशीनी के मौका पर लोगों के तमाम टैक्स माफ़ कर दिए और 25 लाख रुपये ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम किए। 6,30,000 रुपये की तोहफ़े मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रवाना फरमाए। 1,60,000 रुपये की लागत से किला में संगे मरमर की मस्जिद तामीर कराई। जगह जगह गरीबों के लिए लंगर खाने खुलवाए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत कराची बंदरगाह से लेकर आसाम की मशरक़ी हदूद और कोहे हिमालय से लेकर बहरे हिंद तक फैली हुई थी। उन्होंने मुल्की इंतज़ाम के तहत नशा आवर चीज़ों, नाच गाने और खिलाफ शरीयत कामों पर पाबंदी लगाई। रास्तों को लूट मार करने वालों से महफूज किया। 1,40,000 रुपये सालाना मुहताजों के लिए मुकर्रर किए। उन्होंने किसी मजहबी मकाम को गिराने की कभी इजाज़त नहीं दी। हर तबका व मज़हब के लोग खुशहाली और अमन व सुकून से रहते और आज़ादी के साथ अपने मज़हब की रस्मों को अदा करते। वो हर छोटे बड़े की बात गौर से सुनकर फ़ैसला करते और हक़ बात के मुकाबले में किसी की सिफारिश कबूल नहीं करते थे। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को इस्लामी व शरई उलूम से ख़ास लगाव था। यूँ तो उनके दौर में बहुत सी दीनी और इल्मी काम अंजाम दिए गए और बहुत सारी किताबें शाये की गई। उन्हीं में से अल्लामा हसन की किताब रद्द शिया और दूसरी किताब मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा की नजमुल फ़ुरक़ान है, जो कुरान मजीद के अल्फाज की फ़हरिस्त है। उसके अलावा उनका गिरा कद्र इल्मी कारनामा ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान के उलमा की एक जमात को हुक्म दिया कि फ़िक़्ह की तमाम किताबों से मसाइल मुंतखब करके एक ऐसी जामे किताब तैयार की जाए जो फ़िक़्ह के तमाम पहलुओं पर हावी हो। शेख निज़ामुद्दीन को उस जमात का सदर बनाया गया। चुनांचे उलमा के 8 साला मेहनत के बाद फतावा आलमगीरी शाही तैयार हुई, जिस पर उस ज़माने में 2 लाख रुपये खर्च हुए। बादशाह का मामूल था कि रोज़ाना उस किताब का एक सफ़ा शेख निज़ाम से पढ़वा कर उस पर गौर व फ़िक्र करते और फिर उलमा के मुत्तफ़क़ा राय से उसको लिखा जाता। हकीकत में ये ऐसा इल्मी कारनामा है कि जिसने उलमा व तलबा को फ़िक़्ह की तमाम किताबों से बेनियाज़ कर दिया। जब उस किताब को अरब उलमा ने पढ़ा तो उसे बड़ी कद्र की निगाह से देखा और फिर अरब में फ़तावा हिंदिया के नाम से उसको शाये किया।